भारत देश सनातन का देश है और यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ दिव्य चमत्कार होता रहता है। आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तर्ज पर अनेक हिस्से में कई बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों को पर्चा बनाते हैं, उनका भविष्य बताते हैं। आइए हम बताते हैं कौन से बाबा कहाँ और कब लगाते हैं दरबार, कैसे बताते हैं पर्चा, लोगों की बताते हैं परेशानियाँ। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। एलईडी के कोने में बैठे थे। हाँ। मैं नाम राम जपा था इसलिए साधु जी। बात करते हैं हम सतना जिले के ही सिद्धेश्वर धाम की, जहां लगभग 25 वर्षीय पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा की तर्ज पर दरबार लगाते हैं। वहां भी लोगों के पर्चा बनते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें उपाय बताते हैं। बिना बताए उनके नाम लेकर दरबार में बुलाते हैं और बिना बताए उनकी सारी समस्याएं पर्चे पर लिख दिया जाता है। अब बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ भी लोगों के बीच पहुँचने लगी हैं और फिर सिद्धेश्वर वाले बाबा भी कई जगहों पर अपना दरबार लगाने लगे। लोग देश के कई हिस्सों से भी सतना जिले में सिद्धेश्वर धाम अब पहुंचने लगे हैं। परेशान रहते, घर का प्रश्न लेकर के आए, आशीर्वाद लेने आए, उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, जाओ आपको कृपा होगी, सो आशीर्वाद। जो स्वास्थ्य बीच बीच में खराब जैसे रहता है, सबसे बड़ा कारण वही है, उसमें जाओ, हनुमान जी की पूर्ण आराम मिलेगी। बोलो झूठा नहीं है, पढ़ लो सब ओंकार वाले। हम भी साधारण गद्दी में नहीं बैठते, हमसे कभी समस्या बताए तो नहीं हो माता जी, झूठ तो नहीं बोल रहे। जाओ फिर हनुमान जी की कृपा पढ़ लो। कैमरा वाले दिखा दो, अभी दिखा दो, बाद में मत दिखाना वीडियो में। जाओ पुत्र के ऊपर भी हनुमान जी की बड़ी कृपा रहे, सफलता उसको मिले। कारण भी उसके जो सफलता उसको बिल्कुल नहीं मिल रही है, सफलता उसकी रुकी हुई है। जाओ कृपा बड़े वाले छोटे वाले बड़ा। बात करते हैं भारत की राजधानी से सटे हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में स्थित हांसी की। यहाँ पर भी बागेश्वर बाबा और सिद्धेश्वर बाबा की तर्ज पर दरबार लगते हैं। लोग पहुँचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और फिर शुरू होता है पर्चा बनाने का यह खेल। यहाँ पर भी लगता है देव दरबार। यहाँ के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार लगाते हैं, दरबार बनाते हैं, पर्चा बिना बताए ही बुलाते हैं अपने पास, लोगों की समस्या बताते हैं और साथ ही उनके उपाय भी बताते हैं। हांसी के देव दरबार लगने वाले डॉक्टर दिनेश कुमार भी नेपाल, भारत समेत कई देशों में जाने जाने लगे हैं। उन्हें बुलाने लगे हैं लोग और फिर बताते हैं, लोगों का पर्चा सुनी जाती है समस्या, फिर पूजा अर्चना बताई जाती है। इस तरह से बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, सतना जिले के ही सिद्धेश्वर धाम के पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री और हिसार जिले के हांसी के डॉक्टर दिनेश कुमार, इन तीनों का काम इन देवताओं के नाम और तीनों के बाबा मानते हैं। लोगों के पर्चे लगाते हैं, देव दरबार लोग पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर बालाजी के दरबार। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बाबा के देव दरबार बालाजी के दरबार हैं। यह तीनों बाबा अपने को बताते हैं बालाजी के भक्त। तो आपकी क्या राय है, इन बातों को लेकर कमेंट में बताइए। वाहन दुर्घटना में इसकी मृत्यु लिखी हुई है। आप इसके खानदान में, इसके घर में आए, इसके साथ रह रहे हैं, इसीलिए इसका अकाल मृत्यु का योग चला हुआ है। किसी विद्वान शास्त्री से कुंडली दिखाओगे तो क्या बोलेगा कि पत्नी के भाग्य से, पत्नी के ग्रह नक्षत्र से इसकी आयु लंबी होगी। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या पकड़े माता जी, समझ रहे हैं? लड़का थोड़ा सा भोला है। भगवान बाकी एकादशी के व्रत रखे, एकादशी के व्रत रखे, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, अपने घर में ही करें, उपवास रखें। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के दर्शन करें, गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा करें पति के साथ। मुकुटमणि मंत्र हम देंगे जब ये एक परिक्रमा कर लेगी गुरु पूर्णिमा पर, उस मंत्र को पकड़े तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये अंतिम जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, जैसे मीरा को मिला। हमारी जवाबदेही है। ये आखिरी जन्म है। आप चाहेंगे तो अपने ऐसे ही बने रहो। अब हमने कोई कर्म बिगाड़ना ही नहीं, ऐसे ही बने रहो, भव से पार हो जाओगे। जहाँ मीराबाई बैठे, जहाँ नानक जी बैठे, जहाँ रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, सारे गुरु महाराज बैठे, परली पार चले जाओ। ये मेरी जवाबदेही।